बच्चे ये फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो था वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट जो है ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इसी को न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम लोग फर्स्ट चैप्टर मानते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको हम लोग इसका जो चैप्टर है ये हम लोग एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज में हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। तो देखना बच्चे, क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट टेक प्लेस। तो आंसर बोल रहा है मेल गेमेटोफाइट जो है आपका, जो मेल गेमेटोफाइट आर द पोलन ग्रेन्स डेवलप इनसाइड द पोलन चैम्बर ऑफ द एंथर, वेयर एज द फीमेल गेमेटोफाइट आल्सो नोन एज द एम्ब्रियो सेक, ठीक है बच्चे। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन चैम्बर बोलते हैं या पोलन सैक बोलते हैं एंथर के अंदर, तो वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। मेल गेमेटोफाइट जो है, मेल गेमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन पोलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है, या क्या बोलते हैं, पोलन चैम्बर बोलते हैं। वैसे ही फीमेल के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक डेवलप इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द ओव्यूल्स फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर। क्योंकि जैसे मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर, एक सेल्स के अंदर हम लोग क्या करवाते हैं, मियोसिस 1 करवाते हैं, और फिर उसके बाद इनमें क्या करवाएंगे, मियोसिस 2 करवाएंगे, ठीक है। तो जब मियोसिस 2 करवाएंगे तो आगे कितने बन जाएंगे, 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। तो इन 4 में से 3 बच्चे डिजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है, तो उसको बोला जाता है फंक्शनल मेगास्पोर बनता है एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। तो ये एक जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसका आता है, बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट, देखना बच्चे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेगास्पोरोजेनेसिस एंड differentiate between microsporogenesis and megasporogenesis. Which type of cell division occur during cell event? Name the structure formed at the end of these two events. ठीक है, देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको पता याद रखना है कि ये किसकी बात हो रही है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन की, और मेगास्पोरोजेनेसिस याद रखना है किसके गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रॉड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थ्रू मियोसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होती है जिसको मेल गैमेट कहते हैं। मेगास्पोर में सेम क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल्स इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियस थ्रू मियोसिस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। इट अकर इनसाइड द पोलन सैक ऑफ एंथर, एंथर के अंदर एक पोलन सैक है, उसके अंदर हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। इट अकर्स इनसाइड द ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है, ओव्यूल्स के अंदर, जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है बच्चे। ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। इसका थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट पढ़ने के लिए बोल रहा है, थ्योरी वाले पार्ट में बोल रहा है बोथ इवेंट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व द प्रोसेसेस ऑफ मियोसिस। इन दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, मियोसिस होती है, जिसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट फ्रॉम द माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर मदर सेल्स। देखो बच्चे, इसने बोला है कि जैसे हमारे पास जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, और एक होता है हमारे पास मेगास्पोर मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। इन दोनों के केस में, इन दोनों के केस में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास मियोसिस 1 होगी, 2 बनेगी, ठीक है। और इधर देख लेते हैं, इसके देखते हैं, दोनों के केस में मानो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मानो ये हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेगा है और ये माइक्रो है, माइक्रो मीन्स मेल और ये फीमेल। अब इसमें भी मियोसिस होनी है, मियोसिस 1 होगी, 2 बनेंगे, इसमें भी मियोसिस 1 होगी, 2 बनेंगे, फिर उसके बाद इसमें मियोसिस 2 होगी तो 2 बनेंगे, इसमें मियोसिस 2 होगी तो 2 बनेंगे, ठीक है बच्चे। तो कितने बन गए, टेट्रॉड, क्या बन गया, टेट्रॉड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और इसके केस में क्या है, इसमें भी 2 बनेंगे, इसमें भी 2 बनेंगे, इधर भी 2, इधर भी 2, तो ये क्या बन गए, टेट्रॉड मेगास्पोर। बट इसके केस में 3 नॉन फंक्शनल होते हैं, 1 फंक्शनल होता है, इसके केस में 4 के 4 फंक्शनल होते हैं, ये फर्क है बच्चे, ठीक है। जिसको हम, इसके केस में फंक्शनल मेगास्पोर वो होता है जो 1 फंक्शनल होता है, बाकी इसके 4 के 4 फंक्शनल होते हैं मेल के केस में। डन बेटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं,
अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस, पोलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर, टेट्राड, पोलन मदर सेल्स, मेल गैमेट। तो अब इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सबसे अंदर क्या होता है बच्चे, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन मदर सेल्स बनेगा, पोलन मदर सेल्स के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, और उसमें से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा, और उस पोलन ग्रेन से बनेगा मेल गैमेट। ठीक है बच्चे, ये सीक्वेंस आपको एप्रोप्रिएट पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहा है आपको, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू एक्ट एज अ पोलन मदर सेल, क्योंकि सभी जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं वो एक्ट करते हैं पोलन मदर सेल की तरह, एंड गिव राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्राड कंटेनिंग 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। एज द एंथर मैच्योर these microspore dissociate and develop into pollen grain. This pollen grain mature and give rise to male gamete। ठीक है बच्चे, ये समझ आ रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, है ना, बट आप लोगों को इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। टोटल क्वेश्चन कितने बच्चे, हमने इसको कितने डेज में कंप्लीट करना है, जैसे हमारे पास 16 क्वेश्चन है ना, 16 तो 3 डेज़ में हमने इसको कंप्लीट करना है। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 3, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, इसके क्वेश्चन हमने कर लिए 3 कर लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन में बोल रहा है विच नीट लेबल डायग्राम, नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। तो एंजियोस्पर्म ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर है आपके पास बच्चे। ओव्यूल किसके अंदर होता है, ओव्यूल इज अ फीमेल मेगास्पोर वेयर द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेक प्लेस। ये हाइलम है बेटा, ये फोनिकल्स, माइक्रोपाइलर एंड वो होता है बच्चे जहाँ से मेल गैमेट ने एंटर होना होता है, माइक्रोपाइलर एंड आ गया। आउटर और इनर इंटेगुमेंट से ये न्यूसिलस होता है बच्चे, और एम्ब्रियो सेक आ गया, इचलेजल एंड आ गया। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा कौन सा है, ओव्यूल्स है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको पूछा जाता है, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके आपने हर पार्ट को एक्सप्लेन करना है, हर एक पार्ट, जैसे आपका फोनिकल क्या होता है, हाइलम क्या है, इंटेगुमेंट क्या, माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है बच्चे। ठीक है, और एंटर द ओव्यूल्स द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, न्यूसिलस क्या होता है, मास ऑफ द पेरेन्काइमेटस टिश्यू, जो आगे जाके डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। चेलेजल एंड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में देखनी है। जैसे आपका 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में पूछा है इसने, व्हाट इज मिंट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट, द फीमेल गैमेटोफाइट आर एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट बोलो या एम्ब्रियोसेक बोलो, डेवलप फ्रॉम द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। मैंने आपको बताया था कितने बनते थे, 4 बनते थे, 3 जो थे नॉन फंक्शनल थे, 1 जो था फंक्शनल। दिस इज नोन एज मोनोस्पोरिक, इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट। In most flowering plants, single megaspore mother cells present at the micropylar pole of the nucleus region of the ovules undergo meiosis to produce 4 haploid megaspore. Later, out of these 4 megaspore, only 1 functional megaspore develop into the female gametophyte, while the remaining 3 degenerate. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3 जो होंगे वो डिजेनरेट हो जाएंगे, 1 जो होगा फंक्शनल, उसी को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। समझ आ रही है बच्चे बात, ठीक है। तो ये आपका 6th क्वेश्चन दोबारा से, अब हमारे पास ये क्या आ गया, इसको एम्ब्रियोसेक हम बोलते हैं, ओव्यूल्स था, अब एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर आपको बताना चाहिए। ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब इसमें आपने क्या देखना है कि जैसे 8, इसमें क्या बोला, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। देखो सेल कितने, 7, 1 2 3, ये 3 सेल हो गए, 3 एंटीपोडल सेल आ गए। अच्छा, 2 ये बीच में आ गए पोलर न्यूक्लियर, कितने हो गए, 3 और 2 5। ठीक है, और ये कितने आगे बचे, 5 और 2 7। ठीक है, 7 सेल, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस कैसे बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये सेंटर में भी सेल है ना। ठीक है, एक सेंटर में भी सेल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लियस। ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस होते हैं ना इसके, 7 सेल 8 न्यूक्लियस मैच्योर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक भी देखें बच्चे, कैसे कैसे मैंने आपको ये करवाया है क्वेश्चन, तो आप लोग उसको अच्छे से देखें। तो हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किए, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।